मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात की तो पहली चीज़ ये है कि कम से कम ये केसेस तो विड्रॉ करो, जिसमें मैं यहाँ बैठा हूँ, ये सारे मुल्क का वक्त ज़ाया हो रहा है और इनके दिन गिने चुने हैं। मैं इनको मशवरा देता हूँ कि अब भी वाकई किसी तरह से बैक स्टेप करो, अब भी वाकई किसी तरह से उसको राज़ी करो, अब भी वाकई किसी तरह से रिजीम चेंज के मामलात को टोटल रिवर्स करो। और ख़ान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, ख़ान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात हैं, 2 मेजर मुतालिबात हैं और बड़े जायज़ मुतालिबात हैं, उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद एतमाद का शदीद फुकदान पाया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी की बानी चेयरमैन से मुलाकात कराई जाएगी, जो ताहाल नहीं हो सकी, जिस पर PTI हुकूमत की नीयत पर शक व शुबहात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजहार कर रही है। बानी PTI मुतालबा कर रहे हैं कि मानी खेज़ मुज़ाकरात के लिए कमेटी से मुलाकात कराई जाए ताकि मामलात का सही इल्म हो सके। असद कैसर ने भी वाज़ेह किया कि फ़ैसले बानी PTI ने कर रहे हैं, इसलिए उनके बगैर कोई भी बातचीत बेमानी ही रहेगी। साथ ही बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने का हुकूमती मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया है और PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा होगी तो फिर ही सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने का सोचेंगे। शेख रशीद ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। इसी तमाम तर मामले से आज से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी ये जो ब्रेकिंग थी ये भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रंप के नामजद LT का जो बयान ख़ासतौर पर जो उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म से मुतल्लिक दिया, हुकूमत का भी रद्द-ए-अमल आ गया। इस पर भी अगर आप कॉमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी सवाल जो हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान खुशगवार माहौल में होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद जिस तरह से हमने एतमाद का देखा शदीद फुकदान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की नीयत पर शक व शुबहात का इजहार कर रही है। मुज़ाकरात के दौरान आपके ख्याल में गैर संजीदगी का मुजाहरा कौन कर रहा है? साबिक सदर भी कह रहे हैं कि जल्द बानी जो हैं बानी PTI वो भी रिहा हो जाएंगे, रिजीम चेंज की भी वो बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है क्या होने जा रहा है? कौन गैर संजीदा है, कौन संजीदा? नवीद साहब। अच्छा, तो देखिए उस दिन भी बात हो रही थी और मैंने कहा था, खान साहब ने अयाज खान साहब ने कहा था कि वो पुरुमीद हैं और मैंने कहा था कि मैं पुरुमीद नहीं हूँ। मुझे कोई ज़्यादा उम्मीदें इस मुज़ाकराती प्रोसेस से जो है नहीं है। उसकी पीछे रीज़न है, खुदा करे मेरी एक्सपेक्टेशंस गलत हों और इसका कुछ नतीजा निकले, लेकिन मुझे नतीजा निकलता दिखाई इस वजह से नहीं दे रहा कि देखें गवर्नमेंट के पास जो है कोई मुज़ाकरात के लिए या PTI को एंगेज करने के लिए या पॉलिटिकली इस मामले को सॉल्व करने के लिए उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। पिछली PDM की जो गवर्नमेंट थी उसमें आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, इकोनॉमिक सिचुएशन थी, वो बहुत बुरी थी। उस वक्त गवर्नमेंट अंडर प्रेशर थी। अगर उस वक्त उन्होंने PTI को पॉलिटिकली एंगेज नहीं किया तो अभी तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है और स्टेबिलिटी से आगे ग्रोथ का सफ़र जो है वो चलेगा। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने ये भी देख लिया कि PTI कोई खातर खा पॉलिटिकल चैलेंज उनके लिए नहीं खड़ा कर सकी। कोई ऐसी मूवमेंट जो है, कोई ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट वो नहीं चला सकी जिससे गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाया जाए। हमने देख लिया जो नवंबर में जो उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की, इस्लामाबाद पे मार्च जो किया, उस मार्च को भी जिस तरह गवर्नमेंट ने टैकल किया तो उससे गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस को फर्दर बूस्ट मिला है। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को ये इस वक्त पता है कि माजी में भी हमने देखा कि कोई भी इस तरह का अगर कोई एक पॉलिटिकल चैलेंज खड़ा होता है तो उसमें जो असल ताकतवर हलके हैं पाकिस्तान में वो इंटरवीन करते हैं। और वो जो है उन्होंने माजी में भी इसी तरह से हुआ कि उन्होंने बीच में आके उन्होंने चीज़ों को डिफ्यूज़ किया। इस दफ़ा ये लग रहा है कि गवर्नमेंट को ये एतमाद है कि वो ताकतवर हलके उनके साथ खड़े हैं, वो गवर्नमेंट
को चलाना चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट चले और 5 साल पूरे करे, क्योंकि असल चीज़ जो है वो आपकी इकोनॉमी है और इकोनॉमी को बेहतर बनाना है। अगर ये सीरियस थे, अगर इनको ये था कि जी हमने पीटीआई को पॉलिटिकली एंगेज करना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है और जो है इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है, तो उसके लिए मैंने उस दिन भी कहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत थी। आपको एतमाद साजी के इक़दाम करने चाहिए थे। उसमें जो है जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले तो आप रिजर्व सीटों वाला इशू जो है उसको अगर रिजॉल्व कर लेते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो है वो टेंशन में कमी आ जाती, मुज़ाकरात के लिए माहौल बेहतर हो जाता। अगर वो नहीं था तो जो पॉलिटिकल प्रिजनर जो अभी जेलों में हैं उनको रिहा कर दिया जाता, उससे जो है वो काफ़ी कशीदगी में कमी आ जाती, इन्वायरमेंट काफ़ी कंड्यूसिव हो जाता। जो एक पॉलिटिकल रैट्रिक गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है उसको कम किया जाता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आप ये देखें कि यहाँ तक कि पिछली मीटिंग में एग्री किया था कि इमरान खान साहब से मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करवाई जाएगी, वो तक नहीं करवाई गई। ठीक, तो गवर्नमेंट के पास कोई मोटिवेशन नहीं है। और मेरे ख्याल में अभी, क्योंकि देखें पीटीआई की तो चंद जो है वो मेन उनकी डिमांड्स हैं। एक तो वो अब कह रहे हैं कि जी मैंडेट वापस करें, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी 26वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए, तीसरा वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। जी जी। अच्छा, एक मुज़ाकरात में बैठते हैं, ऑब्वियसली कुछ गिव एंड टेक होता है, लेकिन क्या किस चीज के ऊपर जो है गवर्नमेंट गिव कर सकती है, उसमें ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो मैंडेट तो वो वापस नहीं कर सकते। वो जो है उसके साथ साथ 26वीं तरमीम जिसके लिए इतने पापड़ बेले गए उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते। इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मशरूत है, वो माफी तलाफी के साथ जो है वो मशरूत है। और इमरान खान साहब मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है वो माफी के लिए राजी होंगे, क्योंकि अगर माफी के लिए राजी होंगे तो फिर इनकी ये इतनी स्ट्रगल जो अभी तक इन्होंने की है, दैट विल ऑल गो डाउन द ड्रेन। तो गवर्नमेंट के पास कोई मोटिवेशन नहीं है। तो इसी तनाजुर में मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई सीरियस है या सीरियसली इस चीज को, इस क्राइसिस को, इस पॉलिटिकल क्राइसिस को डिफ्यूज करने जा रही है। उसकी कॉन्फिडेंस में जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन एक चीज और जो आपने बात की रिचर्ड ग्रेनल की, तो देखिए पॉलिटिकली जहां तक आपके सिक्योरिटी के मामलात हैं, आपका मिसाइल प्रोग्राम है, आपका एटमी प्रोग्राम है, उसके ऊपर तो कोई समझौता नहीं है। वो तो आपकी सालमियत की जामिन है। आपका मिसाइल प्रोग्राम, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके ऊपर तो कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ जहां इंसानी हुकूक की बात आती है, तो वो इंसानी हुकूक हम अगर इस दुनिया में रहते हैं, हम अपने आप को अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा समझते हैं, तो अगर यूएस से आवाजें आ रही हैं, अगर यूके से आवाजें आ रही हैं, अगर ईयू से आवाजें आ रही हैं, तो इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं रह सकते। देखिए, आप इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, उन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को आपने पूरा करना है, वरना आप कैसे तनहा रह जाएंगे ना। तनहा आप नहीं रह सकते। जो इकोनॉमी को भी आप ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी अमेरिका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन मामलात को बिल्कुल अक्सर नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है जी, आमिर साहब। हाँ जी, हमारे तो इंसानी हकूक इसलिए बड़े अहम हैं कि गज़ा फ़लस्तीन दुनिया के ख़ित्ते पे तो है ही नहीं, वो तो किसी और कुर्रे अर्ज़ पे नहीं है, बल्कि किसी और उसमें सितारे में कह लें। क्योंकि जिन का बयान हम अभी चला रहे थे रिचर्ड ग्रेनेल का, वो तो कहते हैं कि बड़ी बेहतरीन, उनके लोग कहते हैं नई इंतज़ामिया के गज़ा जो है वो बड़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी है और वहाँ बड़े कमर्शियल काम हो सकते हैं। यानी इंसानों का जो समुंदर वहाँ रह रहा था उसको बहा के बमबारी के साथ उसको मलियामेट करके, वहाँ तो हमें इंसानी हकूक़ हमारे ही लोगों को नज़र नहीं आते कि भाई हमारे लिए तो बड़ी बात उठती है। वो जो बात खुद करते हैं, जो मिल के सारे इसराइल को पाल रहे हैं, क्योंकि ये जो उन्होंने कही बात मिज़ाइल के प्रोग्राम पे बात करेंगे, भाई करें आप, हमने पहले आपसे पूछ के बनाया हमारा मिज़ाइल प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम। कल शहबाज शरीफ ने पूरी कौम की आवाज़ बन के जवाब दिया, जो कि मौके की मुनासबत से था कि ये 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है, एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम, ये हमारी बका के लिए आई। हमने कोई चीज़ इसलिए नहीं बनाई कि हमने किसी मुल्क पे हमला करना है।
हमने ये बार बार कहा है कि हमारा दिफा मजबूत करना है, वरना जिस तरह इंडिया ने हर पड़ोसी मुल्क के ऊपर हमला करने की कोशिश की, वो जब से हमारा एटमी प्रोग्राम वाज़े तौर पे सामने आया है तो वो गपशप के अलावा फिर रुकना पड़ता है, वरना तो हमारी जो रिवायती जंग है उसका तो हमारा नहीं है ना, हमारे वसाइल नहीं है इतने कि हम उसके मुतामिल हो सकें। तो फिर ठीक है, मरना है तो मार दो, फिर तो यही बात है ना। तो ये अमेरिका इसराइल की वजह से बात कर रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पे उन्हें खतरा किस चीज़ का है। भाई हमारी कहीं पे भी जारियत की नहीं है। हम कश्मीर पे भी बात करते हैं तो हम प्लेबिसाइड की बात कर रहे होते हैं, यूएन की रेजोल्यूशन पे बात कर रहे होते हैं। जब इंडिया ने हमला किया हमने उसका जवाब दिया और उनके त्यारे गिराए, ठीक है। जब ये लेटेस्ट जो हमने किया, हमारी तरफ से जारियत नहीं है, हम पे इल्जामात लगे, फाल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया करता है जो हमने साबित किए, लेकिन यही जो मगरबी ताकतें हैं उस पर गुंग होकर रह जाते हैं। कुलभूषण यादव यहाँ मौजूद है और वो एक जीता जागता सबूत है। हराम हो जो किसी ने कहा हो कि नहीं ये जासूस क्यों आया, ये दहशतगर्दी क्यों कर रहा था, यहाँ पे क्यों फैला रहा था, कभी बोला कोई नहीं बोला, क्योंकि सबके अपने अपने मुफादात हैं। तो ठीक है, अगर उनको ये समझ आ रही है कि इमरान खान जो हैं वो अमेरिका के वफादार हैं, मतलब ये कि अमेरिका के खिलाफ इमरान खान बोल के आगे खड़े थे, लोग तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया से मशवरे इनको मुशाबियत कर रहे थे कि जनाब ये क्या है कि इनका सारा किस्सा वहां से उठता है कि मगरिब में ब्रॉटअप हो और अब आप यहाँ पे हीरो बन गए। अब आपके लिए कौन कौन बोल रहा है आप देख लें, जो लोग हैं। अब इस पे पीटीआई ने जो खैर मकदम किया है, इस पे इमरान खान को भी बोलना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा था कि मैं तो अदालतों से होना चाहता हूं, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं, ठीक है वो उनकी पॉलिसी है अमेरिका, वो जो मर्जी जिसके बारे में कहे, लेकिन पाकिस्तान का अपना एक आइन और कानून है, उसके अंदर अगर कोई खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो भी यहीं तय होगी, वो किसी और ने तय नहीं करनी। मेरे आपके गुस्से गम हम यहाँ पे आपस में करेंगे कि जी एक के पार्टी के साथ ज्यादती हो रही थी अब दूसरी के साथ हो रही है, बिल्कुल बात करनी चाहिए, जिसका जो नुक्ता नजर है वो सामने आना चाहिए। लेकिन जिस तरह उन्होंने आके कहा है और वो आगे आके कहेंगे, वो ट्रंप ओथ ले लें, वो खुद कह दें। पहले भी वो कहते रहे कि हम अफरीदी को लेके जाएंगे जिसने उसामा बिन लादेन की निशानदेही की थी सीआईए के एजेंट के तौर पे डॉक्टर की, तो क्या वो ले गए? राना सनाउल्लाह ने गपशप में बड़ी ठीक बात कही कि ठीक है इमरान खान को ले जाना है, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को दे दे, इमरान खान को ले जाए, तो चले फिर पता लग जाएगा कि एक का एजेंट दूसरा का एजेंट, तो कहाँ जा रहे हैं हम? ये अब पीटीआई को सोचना होगा कि उनके लिए अपने जो लोग वहां पे बैठ के अमरीकी वफादार पाकिस्तानी नजाद हैं वो उनके लिए कोई मसला तो नहीं बना रहे। मुझे नहीं लग रहा कि इस सिचुएशन में, हाँ इमरान खान ने एक अच्छा बयान जरूर दिया कल कि हम वो प्रेशर डालें कि जी हम अपनी ज़र मुबादला की जो है तरसील ना हो, लोग रोक लें पैसे, लेकिन हम रास्ता देंगे मुज़ाकरात का। मेरे ख्याल में उसके ऊपर गवर्नमेंट को रहना चाहिए और गवर्नमेंट चाहती भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पहले भी कई दफा कहा था, लेकिन ये थे कि जी पहले हुकूमत दे दो, खुद घर चले जाओ और फिर हम मुज़ाकरात करेंगे, तो वो ना हो रहा है ना होगा। सही जी। फैसल साहब देखिए, ये बात तो जो गैर मुल्की मुदाखलत की है, अभी 20 तारीख को ट्रंप की गवर्नमेंट बाज़ाब्ता तौर पे आ जाएगी, उसके बाद जो है हमें दुरुस्त अंदाज़ा हो सकेगा। अगर ट्रंप जो है इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करता है तो पाकिस्तान ऑफिस किस हद तक जो है वो उस पर जो है वो स्टैंड करता है, या फिर खामोशी से सिफारती ज़राए से मैसेज भेजा जाता है तो पाकिस्तान उसको जो है किस हद तक जाके जो है इनकार करता है, एब्सोल्युटली नॉट कह देता है। ये तो जब बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ें सामने आएंगी तो ये देखा जाएगा। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान को ख़ुद अपने आप को इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। कोशिश करें कि 20 जनवरी से पहले अपने घर को सीधा कर लें, ताकि आप किसी बड़े दबाव का जो है वो शिकार जो है वो ना हो जाए। तो बेमकसद जो है अपने आप को इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए और अपनी इस्तिदाद से बढ़ के जो है ना गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। आपकी लफाजी करना बड़ी अच्छी बात है, वो सबको अच्छी लगती है, ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं उससे बड़े बड़े मुख्तलिफ हैं। तो बेहतर ये है कि हमें ज़मीनी हक़ाइक़ में रहते हुए हालात व वाक़ियात के मुताबिक, अपनी इस्तिदाद के मुताबिक, अपनी पसाद के मुताबिक ही जो है वो गुफ्तगू करनी चाहिए। उससे ज़्यादा हम जो है ना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है, मुज़ाकरात किसके साथ हो रहे हैं? इमरान खान के साथ हो रहे हैं अकेले। उनके सामने कौन है? उनके सामने सारा हुकूमती इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, MQM है और इस्टेब्लिशमेंट है। ये चारों फरीक हैं एक तरफ, दूसरी तरफ अकेले जो हैं वो इमरान खान है, मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा अगर उनका जो है कि जुडिशल कमीशन बना दें, इसमें डिबेट करने की क्या ज़रूरत है? जुडिशल कमीशन तो बना देना चाहिए। बेगुनाह को जो है इस पर तो किसी को भी एतराज़ नहीं है ना कि 9 मई एक सानिया था,
जिम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए, बेगुनाहों को रहा करना चाहिए। इस पर तो जाहिर सी बात है, ना किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। वो एक अलमिया था इस मुल्क के साथ, दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या था, लेकिन जो बेगुनाह है उनको रहा होना चाहिए। जो मास्टरमाइंड है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए और कौम को भी बताना चाहिए कि भाई मास्टरमाइंड कौन है। अभी हम और आप तो एक अंदाजे पे, मफरूज़े पे गुफ्तगू कर रहे हैं ना कि मास्टरमाइंड एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, तो हमें पता, कौम को भी मालूम होना चाहिए कि भाई इसका जो है वो मास्टरमाइंड जो है वो कौन है जिसने पूरी जो है वो प्लानिंग की थी। और जो भी मास्टरमाइंड है उसको जो है वो इबरतनाक सज़ा जो है ना वो देनी चाहिए। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ जो है नहीं होना चाहिए, जो उस दिन जो वाक़या हुआ था। और ये कौम को भी बताया जाए कि भाई मास्टरमाइंड जो लोग इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, यकीनी तौर पे वो मास्टरमाइंड तक भी पहुंच गए होंगे, तो ठीक मास्टरमाइंड को भी आप जो है वो सामने लेके आए ताकि कौम को जो है मालूम हो सके जो है मास्टरमाइंड कौन है। बात यह है कि जब आप रास्ते बंद कर देंगे ना, जब आप दीवार से लगा देंगे, जब आप अदालतों को जो है बाकायदा तरामीम करके कंट्रोल कर लेंगे, फिर लोग दूसरे रास्ते तलाश करते हैं। आप जब हर जगह से इंसाफ के रास्तों के आगे ताले डाल देंगे तो फिर लोग दूसरे रास्ते जो है वो तलाश करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपने मुल्क की अदालतों की में जो लगे हुए ताले हैं उनको खोल दें, उन अदालतों के अंदर जो है ना वो इंसाफ होने दें, इंसाफ जो है वो नज़र आए होता हुआ, तो फिर लोग जो है ना बाहर नहीं देखेंगे, बाहर नहीं झाँकेंगे। ये अगर कोई आदमी बाहर झाँकता है तो उसको हम और आप मजबूर करते हैं बाहर झाँकने के ऊपर। अगर उसको अपने घर के अंदर जो है वो इंसाफ मिल रहा हो तो कोई बाहर नहीं जाता, कोई नहीं चाहता घर की लड़ाई बाहर जाए। ये घर हम सबका घर है, ये किसी का घर नहीं है, इस घर के सब फर्द हैं, सब मकीन है, यहीं रहते हैं। आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सामने साहब बता रहे हैं कि तनाव कशीदगी हो जाती है, फिर आपस में जो है वो गिरेबान हो जाएंगे। देखिए बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुदरती होती है, मिट्टी जहाँ हम पैदा हुए हैं इससे मोहब्बत जो है वो हमारी आपकी कुदरती है, फितरी है, ये नहीं जा सकती, ये जा ही नहीं सकती। इख्तिलाफ राय हो सकता है, हम इस मुल्क से चाहे चले जाएं, हिजरत कर लें, कहीं भी चले गए, इस वतन से मोहब्बत इसकी वो हमसे नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो हमें बेहतर यही है कि हमें लोगों को इस इंतहा पे नहीं लेके जाएं कि वो लोग दूसरे रास्ते जो है वो तलाश करें। सही, अभी भी वक्त है कि बैठ के जो है वो चीज़ों को हल कर लें ताकि कोई भी इम्तिहान में ना आए। ठीक है। क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं जी इस वक्त, ब्रेक करेंगे इसी सवाल पे खालिद क़य्यूम साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद क़य्यूम साहब, आपको कौन गैर संजीदा लगता है? क्या आपको लगता है कि हुकूमत गैर संजीदगी दिखा रही है मुज़ाकरात आगे बढ़ने में, जो एक एतमाद का फुकदान नजर आ रही है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम भी कर रही है कि अब बानी PTI रिहा भी होंगे, अमेरिका से भी ज़ाहिर उनकी हिमायत में बयान आ रहा है। देखिए एक बात तो ये है कि मज़ाकरात का होना और मज़ाकरात की मेज़ पर बैठना ही मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पेशरफ्त है। और इसमें आपने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने काबीना के इजलास में इन मज़ाकरात का ना सिर्फ खैर मकदम किया बल्कि उनकी वो बड़े पुरउम्मीद दिखाई दिए गए इस हवाले से, जो नतायज हैं उनके हवाले से भी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बानी PTI जेल में बैठकर इन मज़ाकरात से मुतमिन नज़र नहीं आते। उनको इन मज़ाकरात पर जो है वो शकूक व शुबात नज़र आते हैं और ख़दशात उनके जो हैं वो वाज़े तौर पर आज भी अखबारात में जो हैं वो मीडिया में शाया हुए हैं। और उसमें ख़ास तौर पर फिर जो है एक सिविल नाफरमानी की जो तलवार है वो फिर उनकी तरफ से लटका दी गई है। और ये भी कहा गया है उनकी तरफ से कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात को लटकाएगी, इसलिए इसकी एक जो है वो टाइम फ्रेम इसका जो है वो होना चाहिए। देखिए कि इसके साथ अगर आप देखें तो असल मसला ये है कि अगर बानी PTI के ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात को देखा जाए तो फिर को बड़ी ग्रैंड किस्म की जो मुफाहमत है वो तो हुकूमत और अपोजिशन में बज़ाहिर नज़र नहीं आती। सही। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये मज़ाकरात की जो टाइमिंग है, ख़ास तौर पर जो फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस को सज़ाओं का मामला हुआ और उस पर जो यूरोपीय यूनियन, UK और अमेरिका की तरफ से जो रद्द-ए-अमल आया, और ये रद्द-ए-अमल जो है वो रुकता नज़र नहीं आ रहा, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे मैं समझता हूँ कि थोड़ा जो है वो मज़ाकरात जो हैं वो अहम हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत जो है
वो बज़ाहिर तो ज़ाहिर है इसकी तईद नहीं करेगी, लेकिन लगता है कि दबाव जो है वो आ रहा है और दबाव जो है वो आगे चलकर जो है वो बढ़ भी सकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो मैशत है उसका सारा इन्हिसार जो है वो अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो ट्रेड पार्टनर है पाकिस्तान का वो अमेरिका है। 10 अरब डॉलर की हमारी तजारत है उनके साथ, और हमारी जो एक्सपोर्ट है उसमें 20% तक जो हमारा उसमें एक्सपोर्ट है वो GSP प्लस स्टेटस जो है यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को दिया हुआ है उसके बायस है। और इससे जो है वो ये दोनों जो ब्लॉक है अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े अहम हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने 27 जो कन्वेंशन है इस हवाले से बैनुल-अक़वामी उन पर साइन किए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है वो इसमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और इसमें मामलात को जो है वो मुफ़ाहमत की तरफ ले जाना चाहिए और कोई मामला तय हो जाना चाहिए। एक मैं आपको बताऊँ कि जब PNA की मूवमेंट चल रही थी तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो के PNA की लीडरशिप के साथ मामला तय हो चुके थे, मुआहदा हो चुका था, लेकिन मुआहदे को अनाउंस करने में भुट्टो साहब की तरफ से ताख़ीर हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। सही। इलियास साहब ये बात तो दुरुस्त है, ज़ाहिर है अगर मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना है और वो होने भी चाहिए तो संजीदगी दोनों तरफ से दिखानी ज़रूरी है, लेकिन अब तक की हद तक आपको क्या लगता है कौन गैर संजीदा है? देखिए इसमें गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जानिब से जो जिस तरह गवर्नमेंट आई है ताख़ीर से, ऐसा लग रहा था जैसे गवर्नमेंट को खींच के लाया गया और ला के बिठाया गया। और इसलिए गवर्नमेंट जब भी इलेक्शन जो भी आप मुज़ाकरात होंगे तो गवर्नमेंट चाहेगी कि उसका अपर हैंड रहे इसमें, इस तमाम मामलात में। अगरचे गवर्नमेंट पर बाहर से भी प्रेशर आ रहा है जो मामलात हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट चाहेगी कि वो जो मुज़ाकरात करे, क्योंकि गवर्नमेंट को ये नहीं मुज़ाकरात जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहती थी पहले, लेकिन जब पेशकश की गई है PTI की जानिब से, तो अब जब पेशकश की गई है तो अब वो चाहती कि हर मामलात में उसका अपर हैंड रहे। अब जाहिर है जो चार्टर ऑफ डिमांड जो इन्होंने दिए गए अपने मुतालबात, उसमें मुतालबात एक ही है कि जी बानी PTI को रिहा किया जाए, वो जो सबसे बड़ी चीज़ है, या उनके तक एक्सेस दी जाए। अब पहली चीज़ थी कि एक्सेस उनको दी जाए लोगों को, जो इनके बंदों को, ताकि वो सही तरह मुज़ाकरात में उनसे बातचीत करें, क्योंकि मुज़ाकरात वो जैसे कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात सिर्फ एक बंदे के साथ हैं, बानी PTI के साथ। ये बाकी जो सारे चीज़ें हैं इन पर बानी PTI को इन पर एतमाद करना होगा, लेकिन उनके माजी के जो तजर्बात हैं कि वो कुछ कह रहे हैं, बाहर जाके कुछ और कहा जा रहा है, जो आवाम तक, जो चीज़ों उनके कारकुनान तक जो मैसेज है वो कोई और पहुँच जाता है। तो इसलिए वो इस पर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी मामला पर खफा भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि दोनों पार्टियों को आपस पर एक एतमाद करना होगा, क्योंकि इसमें गारंटर तो कोई नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर एतमाद करना होगा कि जो बात करते हैं उसका वो है वो उसको पूरा किया जाए। जब दोनों एक दूसरे पर एतमाद करेंगे तो उसमें फिर ठीक है, कुछ चीज़ें कम या बराबर करके तो उसमें आपस में कर लिया जाता मामलात वगैरह। लेकिन अगर एतमाद नहीं करेंगे एक दूसरे पर तो फिर ये मामलात इसी तरह लटके रहेंगे और इस तरह इसमें कोई वो नज़र नहीं आ रही कोई चीज़ कोई होते हुए। ये बातचीत करेंगे और जो उसमें अभी अगर पहला सेशन हुआ था तो अब जो दूसरा सेशन होना उससे पहले जो चीज़ें हैं उसमें पेशरफ्त होनी चाहिए थी, ताकि ये है कि मज़ीद जो है इसमें मज़ीद आने वाले वक्तों में मज़ीद अच्छी बेहतरी आए और ये मसला हल होना चाहिए, क्योंकि मुल्क में तमाम जो कशीदगी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उस मसले को हल करना बड़ा ज़रूरी है। जो बाकी मामलात हैं वो तो चल रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी जो खुसूसी एलची थे उनका भी बयान आया तो उसका प्रेशर है, तो गवर्नमेंट को पहले जो है अपने तमाम मामलात को देखना होगा कि उसको हल करना पड़ेगा, कि क्योंकि जो प्रेशर आए उसको बर्दाश्त करें और देखें कि बताएं कि जी अपने मामला तो खुद हल कर रहे हैं, बिल्कुल बाहर बजाय किसी की बात सुनने के अपने मसले हल खुद हल करें। सही है जी, आपको अभी नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कुरम के मामले पर हम बात करेंगे कि इंतहाई कशीदा होते जा रहे हैं वहाँ पर हालात, हुकूमतों के लिए चैलेंज क्यों बन गया, ये हम सवाल उठाएंगे, राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़िला कुरम के हालात पर हर गुजरते दिन के साथ इंतहाई कशीदगी बढ़ती जा रही है, इसी मामले पर हम बात करेंगे। खालिद क़य्यूम साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ज़ाहिर है ये एक चैलेंज बन गया है हुकूमतों के लिए। क्या वाकई कुरम का मामला ऐसा है जो हल नहीं कर सकती तमाम गवर्नमेंट्स की, अगर बात करें ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा वफाकी हुकूमत? देखिए कि आइन के तहत अमन व अमान सूबे में बरकरार रखना सूबाई हुकूमत का काम है,
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुरम का जो पिछले 2.5 माह से वहाँ पर सूरत हाल बनी हुई है, कशीदगी है और तमाम कुरम को जाने वाले रास्ते जो हैं वो बंद हैं और वहाँ पर बड़े पैमाने पर हलाकतों के बाद तसादम में वो कबाइल के दरमियान तसादम में बड़े पैमाने पर हलाकतों के बाद अब जो है वो इतलात आ रही हैं कि 100 के करीब बच्चे जो हैं वो इलाज मुआलजे की सहूलियात और खुराक और शय खुर्दोनोश ना पहुँचने की वजह से जो है वो भी जो है वहाँ पर हलाकतें जो हैं वो हो रही हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों के लिए ये मामला जो है ये चैलेंज है और इसमें जो है वो दोनों को जो है मुश्तरका तौर पर कोई जो स्ट्रेटेजी है वो अडॉप्ट करना हो। ठीक है जी। नवीद साहब। अच्छा तो देखिए, एक चीज़ तो ये है कि कुरम में एक इस वक्त इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले रहा है। एक ही वायदी पाकिस्तान के साथ जो उनका रास्ता है टल पाड़ा चिनार रोड वो बंद है। वहाँ पे सर्दी है, बर्फ़बारी जो है वहाँ पे होती है, सर्दी बड़ी शदीद होती है और फिर जो है वो सप्लाईज वहाँ पे नहीं पहुँच रही। लेकिन मसला यहाँ पे एक ये है कि हमारे सियासतदान जो है वो इस पे भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। अभी भी वो उठा के डाल दिया जाता है कि जी पीटीआई। आप मुझे ये बताएं, क्या ये कुरम का मामला जो है ये अभी का मामला है? यानी जब फ्लेयर अप शुरू हुआ था वो तो 2007 से हुआ था। 2007 में और फिर 2012 में जब 2-2.5 हज़ार के करीब लोग जो है वहाँ पे जो है वो हलाक हो गए थे, मर गए थे। तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे पीटीआई ने अभी जो रोड मैप दिया है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे डीवेपनाइजेशन की बात की जा रही है। वहाँ पे रोड की सिक्योरिटी के लिए एक अलग फोर्स जो है वो रेस करने की कोशिश की जा रही है और उसकी बात की जा रही है। तो इस वक्त चाहिए ये कि शॉर्ट टर्म में आप सप्लाईज को वहाँ यकीनी बनाएं, वहाँ पे जो अस्पतालों में मेडिसिन की सप्लाईज को यकीनी बनाएं, खुराक की सप्लाई यकीनी बनाएं और लॉन्ग टर्म में ये डीवेपनाइजेशन यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्लेयर्स यहाँ पे आए हुए हैं, दाइश यहाँ पे है, टीटीपी आई हुई है, उसके साथ साथ जो है वो ज़ैनबून वहाँ पे बैठे हैं। तो इन सब को जब तक डीवेपनाइज नहीं करेंगे तो ये इस वक्त प्रेशर कुकर की तरह है और अगर ये फटा खुदा ना खासा तो बहुत ज्यादा आपका पॉइंट आ गया। जी आमिर साहब। देखें, जब आप किसी को रेस्क्यू करना चाहें, यानी लोगों की रेस्क्यू ये तो ना करें कि उनकी जान माल बचानी है, आप इस्लामाबाद पे हमला करें और पीटीआई को रेस्क्यू करने के लिए आप इस मसले को जब हल हो चुका था 2012 के बाद उसको भी जोड़ दें उससे पिछले से, बल्कि ये 6 साल से मुसलसल है, जहाँ पे 11 साल से हुकूमत पीटीआई की है, जहाँ अली अमीन गंडापुर पहले सूबाई वजीर थे, फिर मरकजी वजीर थे, आज वजीर आला हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जितनी फिरका वाराना कशीदगी को अली अमीन गंडापुर समझते हैं, कोई नहीं समझता। ये वहाँ घुसे क्यों नहीं, ये इस्लामाबाद पे क्यों चढ़ने आए? ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी और है और रहेगी। जब आप वजीर आला हैं, सबसे पहले आप जवाब दें हैं। आप अब मांग रहे हैं एफसी, आपको नहीं पता था वहां क्या होने जा रहा है? आप कैसे रेस्क्यू उसको कर सकते हैं, उस शख्स को जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी है सूबे की सबसे पहले कि वो बैठ जाता वहां जाके, जब वो अपने इमरान खान के कहने पे अपने सूबे में लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है, तो आप लोग कैसे रेस्क्यू बैठ के यहां पे कर सकते हैं? ये जिम्मेदारी उनकी है। यहां पंजाब गवर्नमेंट भेज रही है अद्वियात, मरियम नवाज भेज रही है, प्राइम मिनिस्टर जाना है हमें। अता तारड़ इस वक्त बात कर रहे हैं मीडिया से। इसके बावजूद इंडियन बोर्ड का या इंडियन गवर्नमेंट, ये सियासत अलग है, खेल अलग है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो हम बाहर की जब काउंटीज़ में खेलते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं तो हम सबके साथ मिलके खेलते हैं। और आपको याद होगा कि माजी में जब भी कोई भी टीम आई है, वो इंडिया की कोई और टीम, उन्होंने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की हमेशा तारीफ़ की है, हमारे लोगों के रवैये की बहुत तारीफ़ की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब सियासत को आप खेल में मिक्स करते हैं, आप खेल का नुकसान करते हैं, अपने मुल्क के लोगों का नुकसान करते हैं और ये एक डिससर्विस है स्पोर्ट्स को। तो ये सियासत को खेल से कोसों मील दूर होना चाहिए। साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त ना सिर्फ